नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन हूं और मेरे पास इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंटें आती रहती हैं जिसके अंदर कि हमारा खुद का भी माथा खराब हो जाता है। अब आपके सामने इस तरह की परिस्थिति आए और आपका माथा ना खराब हो सके बल्कि आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सही प्रकार से कर सके, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए आज ये वीडियो लेकर के आया हूं। तो दोस्तों, क्या हुआ मेरे साथ कि जैसे ही मैं एक घर के अंदर कंप्लेंट करने के लिए और वहां से मेरे पास कंप्लेंट क्या आई थी, पहले हम आपको वो बता देते हैं। चलिए दोस्तों, वहां से मेरे पास कंप्लेंट आई थी कि भाई साहब, हमारे घर की जो लाइटें हैं वो सारी की सारी एक साथ फ्लैक्चुएट कर रही हैं। हमारे घर के अंदर इन्वर्टर भी लगा हुआ है, पावर के बोर्ड भी लगे हुए हैं, सबका कनेक्शन अलग अलग भी है, एमसीबी बॉक्स भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी पूरे घर की लाइटें आखिर क्यों फ्लैक्चुएट हो रही हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए आप आकर के इसको चेक कीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही मैं वहां पर गया और वहां पर जाकर के मैंने चेक किया तो वाकई में पूरे घर की लाइटें एक साथ फ्लैक्चुएट हो रही थी। जिस घर के अंदर जाएं वहीं पर लाइटें फ्लैक्चुएट हो रही हैं, यानी कि बंद होती हैं, जल जाती हैं, धीमी हो जाती हैं, पूरी फुल हो जाती हैं, तेज हो जाती है। इस तरह की फ्लैक्चुएशन वहां पे हो रही थी। तो दोस्तों, इस तरह की प्रॉब्लम जब हमारे सामने आ जाए तो हमें कहां कहां पर कैसे कैसे चेक करना चाहिए। दोस्तों, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले दोस्तों मैं गया सभी बोर्डों के अंदर टेस्टर लगा लगा करके देखा कि आखिर सभी बोर्डों के अंदर न्यूट्रल फेस आ रहे हैं या नहीं। दोस्तों, बोर्डों के अंदर न्यूट्रल फेस चेक करने के लिए जब मैं उसके अंदर टेस्टर लगाता हूं तो कभी तो सॉकेट के अंदर हमारा न्यूट्रल और फेस दोनों अलग अलग आ रहा होता है और कभी तो उन दोनों पॉइंटों के अंदर फेस ही बताने लग जाता है। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि दोस्तों, कहीं ना कहीं से जो इसकी न्यूट्रल की तार थी इस पूरे घर की, वह कहीं ना कहीं से शॉर्ट हो रही थी। वो सटता था और बार बार वहां से हट जाता था, उसके अंदर स्पार्किंग हो रही थी। लेकिन दोस्तों, स्पार्किंग हो कहां रही है, हमने बहुत खंगाला, बहुत ढूंढा पर हमें मिला नहीं। दोस्तों, इसको हमने सर्च कैसे किया, सर्च करने का हमारा तरीका हमने क्या निकाला। सबसे पहले दोस्तों, हमने टेस्टर से सभी सॉकेटों के अंदर लगा लगा करके बटन को ऑन करके देखा कि यहां पर न्यूट्रल फेस आ रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद दोस्तों, जहां पर हमें पता चलता था कि यहां पर न्यूट्रल फेस अलग अलग आ रहे हैं तो वहां पर हम अपना टेस्ट लैंप भी जला करके देखते थे कि आखिर जब न्यूट्रल फेस आ रहा है पूरी तरह से तो हमारा बल्ब ग्लो करना चाहिए, जलना चाहिए। तो दोस्तों, हमने अपने टेस्ट लैंप को वहां पे लगाया तो वही काम उसमें भी हो रहा था जैसे हमारे ट्यूबलाइट और बल्बों के अंदर हो रहा था कि फ्लैक्चुएट हो रहे थे, वैसे ही हमारा बल्ब भी फ्लैक्चुएट होने लग गया। दोस्तों, इतना सब कुछ देखने के बाद एक बात तो मेरे समझ में आ गई कि इस घर के अंदर कहीं ना कहीं से न्यूट्रल की जो वायर है वो कहीं ना कहीं से शॉर्ट सर्किट हो रही है। अब ये कहां से हो रहा है इसका ही पता लगाना दोस्तों हमारे लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर थी। अब दोस्तों, इसको पता लगाने के लिए, सर्च करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो एक दो बोर्ड हमने खोल दिए और उन्हीं बोर्डों को खोला दोस्तों हमने जिसके अंदर मेन का करंट सबसे पहले आ रहा था। क्योंकि दोस्तों, वहां पे अगर लाइट सही होगी तो उसके आगे की हम बोर्डों को खोलेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि वहां से वहां तक की लाइटें ठीक है या नहीं। दोस्तों, इस तरह से हमने दो बोर्डों को खोला, लेकिन दोनों बोर्डों के अंदर हमें इस तरह की कोई भी मतलब शॉर्ट सर्किट या कोई भी स्पार्किंग जैसी कोई चीज नहीं मिली। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद में हम गए इन्वर्टर के पास में और इन्वर्टर के करंट को हमने चेक किया कि क्या पता इन्वर्टर की जो बैटरी है, इन्वर्टर का जो कनेक्शन है वही कहीं से फॉल्ट कर रहा हो, उसी के अंदर कोई प्रॉब्लम शॉर्ट सर्किट हो रहा हो। दोस्तों, उसको भी हमने निकाल करके क्या किया, डायरेक्ट कर दिया और डायरेक्ट करने के बाद भी जब हमने देखा तो कुछ देर तक प्रॉब्लम सॉल्व रही, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में वो प्रॉब्लम फिर से होने लग गई। दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद में आखिर हमारा तो तब तक माथा घूम गया था कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन दोस्तों, हमने हार नहीं माना और थोड़ी ही देर के अंदर हमें एक वायर मिल गया जिसके अंदर बहुत बुरी तरह से कार्बन पकड़ा हुआ था और वहां से वो स्पार्क कर रहा था। तो जैसे ही हमें पता चला तो हमने क्या किया, उन दोनों वायरों को दोबारा से छिल करके ज्वाइंट कर दिया और ज्वाइंट करके उसके ऊपर टेप लगा दिया और पूरे घर की लाइटें हमारी ऑन हो गई, चालू हो गई। दोस्तों, इतना सब कुछ करने में मुझे कम से कम 1.5 घंटे का समय लग गया। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को अभी 5 मिनट के अंदर ये बात समझा दूंगा कि अगर आप कहीं पर जाते हैं चेक करने के लिए इस तरह की लाइट को, इस तरह के फॉल्ट को, तो आपको कैसे कौन कौन से पॉइंटों पे जाकर के चेक करना चाहिए जहां से इस तरह की दिक्कत का सॉल्यूशन हो सकता है। और इस घर के अंदर दोस्तों, आखिर पूरे घर की लाइटें जो फ्लैक्चुएट हो रही थी आखिर क्यों हो रही थी, किसकी गलती थी, क्या वायरिंग की गलती थी या वायरिंग करने वाले की गलती थी। दोस्तों, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर। तो चलिए आ जाइए, 5 मिनट के अंदर ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा जिससे कि आगे से आपके जीवन में कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो आप इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। चाहे वो कंसील्ड वायरिंग हो, चाहे वो ओपन फिटिंग हो, चाहे वो टेम्परेरी फिटिंग हो, कोई सी फिटिंग हो दोस्तों, उसके अंदर आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निश्चित 100% कर पाएंगे। तो चलिए आ जाइए हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्वेश्चन रख रखा हुआ है कि घर की फ्लैक्चुएशन को कैसे चेक करें। दोस्तों, इसको चेक करने का यही तरीका है कि जैसे जहां पर आपके घर के अंदर जो मीटर लगा हुआ है, जैसे हमारा जो मीटर लगा है मेन, तो मीटर के पास में दोस्तों एक एमसीबी लगी होती है, 2 तार जिसके अंदर आए हुए होते हैं। उस एमसीबी से दोस्तों निकल करके हमारी 2 तारें जाती हैं ऊपर की तरफ में, एक न्यूट्रल होती है और एक फेस होता है, यानी कि इधर भी एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। दोस्तों, ये न्यूट्रल फेस की जो तारें हैं आपके मेन एमसीबी बॉक्स के अंदर जाती हैं।
ठीक है, मेन एमसीबी बॉक्स के अंदर जाती हैं, जिसके अंदर दोस्तों एक पतली सी एक रॉड लगी होती है, जिसके अंदर दोस्तों आपकी न्यूट्रल के कई सारे तारे लगी होती हैं और नीचे कुछ एमसीबी लगी होती हैं दोस्तों। इसके अंदर में हमारे जो कि फेस की तारे कनेक्ट होती हैं, यहाँ पे भी एक डबल पोल की एमसीबी लगी होती है, ये भी दोस्तों डबल पोल की हमारी एमसीबी होती है। दोस्तों क्या होगा कि अगर आपके घर की लाइटें मान लीजिए इस तरह से पूरी के घर की लाइटें जब फ्लैक्चुएट हो रही हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके घर के अंदर फेस आ रहा है, तो फेस आते समय दोस्तों आपका जो टेस्टर है, सभी बोर्डों के जो सॉकेट होते हैं उनके जो 5 पॉइंट है उसके अंदर आपका जो सॉकेट के अंदर जैसे टेस्टर लगाएंगे तो वहां पे आपका टेस्टर ग्लो करने लग जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर वहां पे न्यूट्रल ही आ रहा होगा, फेस का करंट नहीं पहुंच रहा होगा, तो आपका जो टेस्टर दोस्तों कहीं पर भी नहीं ग्लो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सीधी सी एक बात समझ लीजिए कि अगर न्यूट्रल नहीं आ रहा होगा, केवल फेस आ रहा होगा, तो दोनों के अंदर हमारा जो कि टेस्टर ग्लो करेगा, और अगर केवल न्यूट्रल आ रहा होगा तो कहीं पर भी हमारा जो टेस्टर है वो ग्लो नहीं करेगा किसी भी सॉकेट के पॉइंट के अंदर। दोस्तों इतना तो आप लोगों को लगभग पता ही होगा। इस तरह से तो दोस्तों आपको उस कमरे के बोर्ड के अंदर चेक करना है कि वहां पे न्यूट्रल और फेस कौन से में आ रहा है, यानी कि न्यूट्रल आ रहा है, फेस आ रहा है। अगर फेस नहीं आ रहा है तो हो सकता है आपके मेन एमसीबी से ही नहीं आ रहा हो, या आपके जो मीटर के पास में जो डबल पोल की एमसीबी लगी उसी के अंदर से हमारा फेस पास नहीं हो रहा हो, इस वजह से भी नहीं आ सकता। यहाँ पे जो डबल पोल की एमसीबी लगी है मेन एमसीबी बॉक्स के अंदर, इसके अंदर से भी आपका जो कि फेस नहीं कंटिन्यू इसके अंदर आ रहा होगा, या वहां से स्पार्क कर रहा होगा, वहां से भी दिक्कत हो सकती है। दोस्तों अगर फेस की दिक्कत होगी तो बिल्कुल भी आपके किसी भी घर के कमरे के अंदर, किसी भी बोर्ड के अंदर कोई भी टेस्टर ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर न्यूट्रल कहीं से ब्रेक कर रहा होगा, कहीं से स्पार्क कर रहा होगा, तो आपकी लाइटें दोस्तों फ्लैक्चुएट भी होती रहेंगी, और साथ ही साथ जब कनेक्शन हट जाएगा तो दोनों पॉइंटों के अंदर आपका फेस बताने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको चेक कैसे करना है, कैसे फॉल्ट का पता लगाना है कि कहां पर आखिर ऐसी दिक्कत हो रही है और मुझे कहां पे मिला था वो फॉल्ट। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे आपने यहां पे चेक किया, सबसे पहले आपको सभी के अंदर यहां पे न्यूट्रल और फेस सभी में चेक करना है, यानी कि एमसीबी के नीचे वाले पॉइंट पे तो फेस कंटिन्यू रहता ही है, तो ऊपर वाले पॉइंट से आपको फेस लेकर के आपको जो ऊपर में ये रॉड लगी होती है जिसके अंदर न्यूट्रल की कई सारी तारें लगी रहती हैं, उसके अंदर आपको टेस्ट लैंप के दोनों तारों को लगा के एक को इसके अंदर एक को इसके अंदर लगा करके देखना है। सभी के ऊपर लगाने से आपका जो बल्ब है दोस्तों वो ग्लो करना चाहिए। ठीक है, यहां पे आपने चेक कर लिया तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब हाँ मेरे घर के जो एमसीबी बॉक्स है मेन वाली, इसके अंदर में कोई भी दिक्कत नहीं, यहां से करंट पास हो रहा है। और अगर यहाँ पे बल्ब आपका ग्लो नहीं करता है, इसके अंदर ऊपर में सभी के ऊपर टेस्टर लगा के देखें आप जल रहा है, तो आपको देखना चाहिए कहीं जो इसके अंदर जो कनेक्शन दे रहा है आपका डबल पोल से जो जा रहा है इसके अंदर कनेक्शन, कहीं वो वायर है यहाँ से लूज तो नहीं है डबल पोल की एमसीबी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से डबल पोल की एमसीबी के अंदर से जो इसके अंदर तार गई हुई है, अगर वो भी लूज रहेगी तो वहां पे आपका जो घर की पूरी लाइटें दोस्तों फ्लैक्चुएट होती रहेंगी। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे आपका बल्ब इसके अंदर लगाने से आपका बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है, उसमें कोई फ्लैक्चुएशन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत कहीं किसी बोर्ड के अंदर ही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कई सारी एमसीबीयां नहीं लगी हुई हैं, तो क्या होता है कि इसी 2 वोल्ट की एमसीबी से ही डायरेक्ट इसके बोर्डों के अंदर कनेक्शन सभी के अंदर घुमा दिया जाता है, अलग अलग बोर्डों के अंदर। ठीक है, जितने भी घर के अंदर बोर्ड रहेंगे सभी के अंदर कनेक्शन घुमा दिया जाता है, जो कि दोस्तों ऐसी स्थिति में पूरे घर की लाइटें फ्लैक्चुएट होते रहती हैं, खराब हो जाती हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो वहां पे बंद भी हो जाता है वो। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर के अंदर जब भी हम वायरिंग करवाएं तो वायरिंग करवाने के दौरान हमें जो एमसीबी हम लगाते हैं तो सिंगल एमसीबी ना लगाएं, केवल कई सारी एमसीबी लगाएं, सभी कमरों की अलग अलग लगवाएं, तो उसी कमरे के अंदर केवल दिक्कत आएगी जिसकी एमसीबी ट्रिप करेगी, बाकी इस पूरे घर की लाइटें आपकी जलती रहेंगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इन सब बातों पर ध्यान देकर के ही अपने घर की जो वायरिंग है करवानी चाहिए। तो दोस्तों क्या हुआ था, जब मैं गया था तो वहां पे जैसे मेन से जो तारें हमारी कई सारी जाती हैं, तो ये सारी गई थी अपने बोर्डों के अंदर। ठीक है, सभी बोर्डों के अंदर गई थी। तो क्या हुआ था कि लाइट का जो तार था, तो वहां पे जो एमसीबी लगी थी दोस्तों, वो एक ही एमसीबी से पूरे घर की जो कि लाइट की वायरें गई हुई थी। तो सभी कमरों के अंदर लाइटों के जितने भी बोर्ड लगे हुए थे सभी के अंदर घूमता हुआ गया था। तो दोस्तों जितने भी कमरे थे यहाँ पे, जैसे 4-5 कमरे उनके घर में थे, तो कमरों के अंदर मतलब 4-5 कमरे होने की वजह से दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे जो हमारा लाइट है, ये जो तार है ये वाला इस जगह पे, तो यहाँ पे ये स्पार्क कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जब 2 ही तार गया हुआ है सभी बोर्डों के अंदर, सभी कमरों के अंदर, तो यहाँ पे जब स्पार्क करेगा दोस्तों तो सभी कमरों के अंदर स्पार्किंग का असर दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों सभी बोर्डों का, सभी कमरों का जो वायर है एक ही जगह से गया हुआ है, और एक ही जगह पे अगर स्पार्किंग हुई तो सब जगह पे फ्लैक्चुएशन होना ही होना है, चाहे वो इन्वर्टर लगा हुआ हो, चाहे वहां पे मतलब पावर के बोर्ड लगे हो, चाहे फ्रिज लगा हो, कुछ भी लगा हुआ हो। तो अगर ये सब चीजें अगर एक ही वायर से गया हुआ है और सबके अंदर इस तरह से घुमा हुआ है, तो एक जगह से होने के बाद में सब में इस तरह की दिक्कत आएगी। लेकिन दोस्तों अगर ये दिक्कत है कि यहाँ ना हो करके बल्कि यहाँ पे अगर हो, तो क्या होगा कि केवल 2 ही बोर्डों के अंदर लाइटें हमारे फ्लैक्चुएट करेंगी, बाकी ये सबके अंदर नहीं करेंगे जो इधर के बोर्ड लगे हुए हैं। अब दोस्तों
वहां पे क्या हुआ कि वहां पे हमने वैसे ढूंढने की कोशिश की कि आखिर यहां से जो मेन तार गई हुई है कौन से बोर्ड में गई है, तो सब जगह देखने के बाद भी मुझे पता नहीं चला है कि मतलब कहां पे गई है। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे जिसने वायरिंग किया था, वायरिंग करने वाले की गलती थी वो, जिसकी वजह से मुझे इतना परेशान होना पड़ा। तो दोस्तों वायरिंग करने वाले ने क्या कर रखा था, मेन एमसीबी से जो वायर न्यूट्रल और फेस की गई हुई थी, तो फेस को तो उसने डायरेक्ट सभी बोर्डों के अंदर ले जाके मतलब कट कट करके पहुंचा दिया, लेकिन जो न्यूट्रल की वायर थी, न्यूट्रल की वायर के अंदर भी बंदे ने कंजूसी किया और जहां से मान लीजिए पंखे से होकर के वायर जा रही है, तो पंखे से होकर वायर जा रही है, तो वहां से उसी ने उसी मेन तार को ही कट करके वहां पे सीलिंग फैन की न्यूट्रल की लूप कर दिया। और ऐसा उसने केवल वहीं पे नहीं किया था, बल्कि जितने भी कमरे थे उन सभी कमरों के अंदर उसने सभी पंखों की पॉइंटों के ऊपर सभी बोर्डों के अंदर इस तरह की लूपिंग कर रखा है। तो इसलिए दोस्तों जब भी वहां पे इस तरह की दिक्कत आएगी तो सभी बोर्डों के अंदर एक साथ दिक्कत आएगी। मान लीजिए यहां पे हुआ तो पूरे घर में हुआ, यहां पे होगा तो मतलब एक दो बोर्ड छूट जाएगा, एक कमरा छूट जाएगा, बाकी कमरे में होगा, यहां पे होगा तो दो इधर के छूट जाएंगे, इधर वाले में होता रहेगा। यानी कि उसने मेन तार के अंदर ही लूप करके पंखे का न्यूट्रल दे दिया, बल्ब का न्यूट्रल दे दिया, ट्यूबलाइट का न्यूट्रल दे दिया। ये गलती बंदे ने किया था, जबकि तार की कोई कमी नहीं थी, अगर चाहता तो तार दूसरी लेकर के और वो काम कर सकता था। तो दोस्तों इस तरह से वहां पे गलती किया था बंदे ने, जिस वजह से दोस्तों ऐसी दिक्कत आई। आगे से अगर आप लोग भी इस तरह की फिटिंग करेंगे, वायरिंग करेंगे, तो ऐसी वायरिंग आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा हमारी, अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो। नहीं तो मेरा भी कहेंगे कि भैया देखो ये सिखाते हैं तो ठीक से नहीं सिखाते, समझ में नहीं आता किसी को। तो दोस्तों कहीं पर भी जाते हैं आप काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको मेन मीटर के पास में जो डबल पोल की एमसीबी लगी होती है उसके अंदर न्यूट्रल फेस चेक करना है। कहीं हो सकता है यहाँ नीचे से फ्लैक्चुएट कर रही हो, हमारे जो फेस की तार है, न्यूट्रल की तार है। उसके बाद में मेन एमसीबी पे आना। उसके बाद में जहां से मेन एमसीबी की जो वायरें गई हैं, देखिए सबकी अलग अलग गई हैं, एक ही गई हैं। अगर पूरे कमरे की लाइटें अगर आपकी मतलब फ्लैक्चुएट हो रही है तो समझ लीजिए कि दो ही तार गया हुआ है, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं से ब्रेक हो रहा है, कहीं ना कहीं से स्पार्क हो रहा है, कहीं ना कहीं से उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, जिसकी वजह से वो सटता है तो लाइट आ जाती है और हटता है तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन होने लग जाता है और लाइट कट जाती है, डिम हो जाती है, तेज हो जाती है। जैसे स्पार्किंग होती है तो देखते हैं ना कि कभी तेज हो रही है, कभी कम हो रही है, तो इस तरह से होने लग जाता है। दोस्तों इस तरह से आप यही लाइनों के अंदर देखिए कहां पे हमारा तार गया हुआ है। और जरूर ज्यादातर मामलों में दोस्तों सीलिंग फैन जहां पे लगे हुए होते हैं, जहां पे सीलिंग फैन की लूपिंग होती है, वहीं पर इस तरह की दिक्कत आती है, ना कि किसी बोर्ड के अंदर। किसी बोर्ड के अंदर अगर दिक्कत आएगी दोस्तों तो वहां पे यही होता है कि अगर उसके अंदर कोई हैवी लोड की चीज चला दी है, जैसे कि कोई गीजर चला दिया गया और वहां से उस बोर्ड से कोई मतलब आगे की वायरिंग गई हुई है, या कोई ओवन चला दिया गया, या कोई रूम हीटर चला दिया जो 2000-3000 वाट का, तो इसलिए दोस्तों उसके अंदर दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर इस तरह की दिक्कत नहीं है, अगर वहां पे कुछ नहीं चलाया गया, तो निश्चित है कि जहां सीलिंग फैन लगा हुआ है वहीं पर उसी जगहों पे इस तरह की दिक्कत आती है, जहां पर कि आप लोग अगर चेक करेंगे तो आपको फॉल्ट मिल जाएगा। क्योंकि मुझे भी आज से पहले 100 बार तक वहां पर फॉल्ट मिल चुका है और कहीं फॉल्ट नहीं मिलता इस तरह की दिक्कत होने पे। दोस्तों मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को ठीक से समझाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर दोस्तों और भी कई सारी हैं, आपने अगर अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाकर के एक बार जरूर देखिए, ताकि आप लोगों को अपने घर के जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है उनके रखरखाव कैसे करते हैं, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं और उनको रिपेयर करने का क्या है सही तरीका। अगर हम बिल्कुल भी इलेक्ट्रिकल का बिजली का काम नहीं जानते हैं तो भी आप अपने इलेक्ट्रिकल प्रोडक्टों को, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्टों को रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।